हेलो फ्रेंड्स, आज 16 सितंबर 2020 है। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सारे लेकर आए डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन और प्रेस कर दें, इससे आपको अपडेट्स मिलती रहे। चलिए देखते हैं 16 सितंबर 2020 के आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में 541 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में 541 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ऑप्शन बताइए करेक्ट कौन सा होगा। पहला है ऑप्शन 3 परियोजनाओं, दूसरा है 7 परियोजनाओं, तीसरा ऑप्शन है 10 परियोजनाओं, चौथा ऑप्शन है 1 परियोजनाओं। करेक्ट कौन सा होगा। करेक्ट है यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया बिहार में। 541 करोड़ रुपए की कुल 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी ने। इन 7 परियोजनाओं में से 4 परियोजनाएं वाटर सप्लाई के लिए, 2 परियोजनाएं सीवर ट्रीटमेंट के लिए व 1 परियोजना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए लॉन्च की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी ने। 4 परियोजनाएं वाटर सप्लाई के लिए, 2 परियोजनाएं सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए व 1 परियोजनाएं रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए बिहार में। कुल 7 परियोजनाओं का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। बिहार के सीएम कौन है। नीतीश कुमार हैं। राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार में महर्षि वाल्मीकि पार्क भी स्थित है। यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन दूसरा, कुल 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है। पहला ऑप्शन बताइए, महाराणा प्रताप म्यूजियम, दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, तीसरा है लक्ष्मीबाई म्यूजियम, चौथा ऑप्शन है चंद्रशेखर म्यूजियम। तो अभी हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है। आगरा में स्थित है मुगल म्यूजियम, निर्माणाधीन है, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। बताइए क्या होगा ऑप्शन करेक्ट। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है दूसरा, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया गया है। मुगल म्यूजियम का नाम बदल, करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। सीएम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ सीएम ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार देश भावना के लिए, राष्ट्रवाद के लिए सारे कार्य करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम नाम रख दिया मुगल म्यूजियम के, आगरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है। आगरा में स्थित है। इसका नाम होगा छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा। क्वेश्चन है, हाल में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के वायुमंडल पर फास्फीन गैस की खोज की है। पहला ऑप्शन है बुध ग्रह, दूसरा है शुक्र ग्रह, तीसरा है शनि ग्रह, चौथा ऑप्शन है मंगल ग्रह। किस ग्रह पर वायुमंडल पर फास्फीन गैस की खोज की है वैज्ञानिकों ने। बताइए करेक्ट कौन सा होगा। करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन दूसरा, शुक्र ग्रह वेनस प्लैनेट पर, शुक्र ग्रह पर वैज्ञानिकों ने फास्फीन गैस की खोज की है उसके वायुमंडल। यह चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं ऑक्सीजन रहित वायुमंडल में, वो फास्फीन गैस का निर्माण करते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, वहाँ पर ऐसे सूक्ष्म जीव फास्फीन गैस का निर्माण करते हैं। तो फास्फीन गैस पाई गई है शुक्र के वातावरण में। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है शुक्र की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में सूक्ष्म जीव मौजूद हो सकते हैं जो फास्फीन गैस का निर्माण कर रहे हैं। तो किस ग्रह में खोज किया। शुक्र ग्रह वेनस प्लैनेट में किया। वेनस के क्लाउड्स वायुमंडल में इसकी खोज की है वैज्ञानिकों ने। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह को बोला जाता है। इतना सब कुछ शुक्र ग्रह के बारे में इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की बहन बोला जाता है, सांझ का तारा, भोर का तारा और सबसे चमकीला ग्रह कौन कहलाता है। शुक्र ग्रह कहलाता है, वेनस प्लैनेट। करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को हराकर भारत संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य बना। भी हाल ही में वोटिंग हुई थी, तो किस देश को हराकर भारत संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य बना है। पहला ऑप्शन देखिए चीन, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा जापान, चौथा ऑप्शन है इजराइल। किस देश को हराकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य बना है। बताइए करेक्ट कौन सा होगा। करेक्ट है ऑप्शन पहला, चीन देश को वोटिंग में हराकर भारत संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य बना है। करेक्ट है ऑप्शन पहला। भारत और अफगानिस्तान दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र के महिला स्थिति आयोग का सदस्य बना है। अब 5 साल के लिए 2021 से 2025 तक के महिला स्थिति आयोग के सदस्य बने रहेगा भारत। वोटिंग में भारत को 38 वोट मिले व अफगानिस्तान को 39, कुल 54 मेंबर्स ने वोटिंग किया था।
चीन को हरा करके भारत ने संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य बना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक के एमडी को यूरो मनी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो किस बैंक के एमडी को यूरो मनी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? पहली बार है किसी बैंक कॉर्पोरेट सेक्टर में यह अवार्ड प्रदान किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? पहला है एसबीआई, दूसरा आईसीआईसीआई बैंक, तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक, चौथा है एचडीएफसी बैंक। किस बैंक के एमडी को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020? करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ, एचडीएफसी बैंक के एमडी आदित्य पुरी को यूरो मनी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। आदित्य पुरी अक्टूबर 2020 में रिटायर होंगे। इसके बाद शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के एमडी होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर। शशिधर जगदीशन इसका रिप्लेस करेंगे आदित्य पुरी को। आदित्य पुरी अक्टूबर में रिटायर होने वाले हैं। एचडीएफसी बैंक के एमडी वर्तमान में हैं। इन्हें यूरो मनी के अवार्ड फॉर एक्सेलेंस 2020 से सम्मानित किया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये 1992 में इसकी स्थापना की गई थी इस अवार्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तभी हाल में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन समीर कुमार खरे, दूसरा राजेश खुल्लर, तीसरा आदित्य पुरी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर दूसरा, राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। कार्मिक मंत्रालय ने नियुक्ति दी है राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में। ये है राजेश खुल्लर, इन्हें जो है बनाया गया कार्यकारी निदेशक वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक का। इसका विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में यूएस में स्थित है। राजेश खुल्लर इसके नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए। पूरे विश्व से कुल 25 कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए जाते हैं। ये भारत, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार के मामले देखेंगे। करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर राजेश खुल्लर को बनाया गया विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक। एक करंट अफेयर और समीर कुमार खरे, अभी हाल ही में समीर कुमार खरे को एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। समीर कुमार खरे को एडीबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस, मनीला में। तो एडीबी के कार्यकारी निदेशक समीर कुमार खरे बने हैं, जबकि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक राजेश खुल्लर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया गया था? भाई हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया गया, कब मनाया गया है बताइए। ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? पहला है 14 सितंबर, दूसरा 15 सितंबर, तीसरा 11 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 16 सितंबर। करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर दूसरा, 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर डे मनाया जाता है। नेशनल इंजीनियर डे, एम विश्वेश्वरैया जो आधुनिक मैसूर के निर्माता कहे जाते हैं, ये महान इंजीनियर थे और डैम बिल्डर थे। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय कार्य किया। इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इनके जन्म दिवस 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है। हर साल इन्हें 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। इनका जन्म 1860 को 15 सितंबर को हुआ था। मृत्यु 1962 को इनकी मृत्यु हुई। 1967 से इंजीनियर डे मनाया जाता है। 1967 से इंजीनियर डे, 1967 से नेशनल इंजीनियर डे की शुरुआत की गई इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, एम विश्वेश्वरैया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है बताइए। ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला है विश्व जनसंख्या दिवस, दूसरा है विश्व पृथ्वी दिवस, तीसरा है विश्व ओजोन दिवस, चौथा ऑप्शन है विश्व विज्ञान दिवस। 16 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर विश्व ओजोन दिवस। करेक्ट है ऑप्शन तीसरा, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो ओजोन परत है उसके संरक्षण संवर्धन प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है, उसको संरक्षण संवर्धन क्षरण से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए 16 सितंबर को पूरे विश्व में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। करेक्ट है ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार ने किसके निर्यात पर रोक लगा दी है? तो हाल में केंद्र सरकार ने किसके निर्यात पर पूर्णतः रोक लगा ली? पहला ऑप्शन चावल, दूसरा प्याज, तीसरा गेहूं, चौथा ऑप्शन है मक्का। करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर कौन सा? करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर दूसरा, प्याज के निर्यात पर पूर्णतः रोक लगा दी केंद्र सरकार ने, जिससे कि घरेलू मांग को पूरा किया जा सके, उसके दाम को नियंत्रित रखा जा सके। तो करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, प्याज के निर्यात पर सरकार ने पूर्णतः रोक लगा दी है।
फ्रेंड्स, ये थे आज 16 सितंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए। कल मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार।